मुसाफिरों को उतरने चढ़ने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरों को मज़ीद सहूलत देने के लिए उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि इस प्लेटफार्म को जल्द अज जल्द बनाया जाए। जब से रेलवे स्टेशन बना था उसके बाद पहली मर्तबा लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मुसाफिरों के हवाले से हो रही है। जो बुजुर्ग आदमी थे, खवातीन थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। ज़्यादा हैवी जो औरतें हैं, कोई बंदे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आसानी से चढ़ सकेंगे, उतर सकेंगे। ऐसे बुजुर्ग मुसाफिर, छोटे बच्चे, खवातीन आसानी से नीचे उतर जाएंगे और आसानी से चढ़ सकेंगे। मैं इस वक्त लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 160 साल के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जी हाँ, 160 बास के बाद, यानी जब से रेलवे स्टेशन बना था उसके बाद पहली मर्तबा लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मुसाफिरों के हवाले से हो रही है। यानी कि मुसाफिर जो हैं, पहले वो क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था वो तकरीबन 8 से 10 फिर 15 गाड़ियों तक में हुई था। अब क्योंकि गाड़ियों की तादाद, बोगियों की तादाद में इजाफा हो गया है तो वो 15 से 20 चली गई हैं। तो बहुत सारी बोगियां जो थीं वो प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के बाद की हदूद में आता था और लोगों को, मुसाफिरों को जो है उतरने चढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे और उसमें बुज़ुर्ग हज़रात थे, उनको चढ़ने में, उतरने में, उनको सामान को कैरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 को लिंक किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक। यानी कि अब गाड़ी जो है वो एक ही सीक्वेंस में, यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे मुसाफिरों को उतरने चढ़ने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो काम जारी है। मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ आपको दिखाएंगे कि काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है, दिन रात काम हो रहा है और अनकरीब जो है वो उसका जो है यहाँ पे जो है परवेज़ अपना हनीफ अब्बासी साहब जो हैं रेलवे मिनिस्टर, वो इसका इफ्तिताह भी करेंगे। प्लेटफॉर्म की अपग्रेडेशन के बाद जो है, जो मुसाफिर पहले पैदल भी चलते थे, उसके बाद सामान को लेके आते थे, तो उनको बड़ी मुश्किलात रहती थी। अब वो मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। गो के पहले भी वेटिंग एरिया बना दिया गया है, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइस, मशीनें लगा दी गई हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ स्टेशन मैनेजर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सिलसिला है क्या, ये प्रोजेक्ट है क्या और ये कब कंप्लीट होगा और इससे आवाम और मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई, ये बताइएगा कि तकरीबन 150 साल, 160 साल जब से रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद ये काम शुरू हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली? देखें, जब से जनाब हनीफ अब्बासी साहब मिनिस्टर रेलवे तानियात हुए हैं तो उनकी लाहौर के लिए तो बहुत ही जो काम हो रहा है, आपने बाहर आते हुए देखा हुआ, फैमिली लाइन बन चुका है, इंफॉर्मेशन डेस्क बन चुका है, एसी के वेटिंग रूम बन चुका है। इसी सिलसिले की कड़ी है कि मुसाफिरों को मज़ीद सहूलत देने के लिए उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि इस प्लेटफार्म को जल्द अज जल्द बनाया जाए। इसी काविश में जनाब हफीज़ुल्लाह साहब, हमारे DS इनामुल्लाह साहब, वो दिन रात काम करवा रहे हैं, अपने बंदे डिप्यूट किए हुए हैं और इंशाल्लाह ये जल्द बन जाएगा। क्योंकि शुरू से आपने बताया कि आबादी भी हमारी तकरीबन लाखों में नहीं थी, अब तो करोड़ों में चली गई है जब से ये स्टेशन बना। अच्छा, ये बताइएगा ज़फ़र भाई कि पहले कितनी ट्रेनें आती थी, अब कितनी उसकी बोगियां थी, अब जो ट्रेनें आई उनकी बोगियों की तादाद की, और ये जब बन जाएगा तो क्या आवाम को, मुसाफिरों को क्या सहूलत मिलेगी? देखिए, पहले जब स्टार्ट में तो 8-10 बोगियों के साथ ट्रेनें स्टीमिंग के साथ चलती रहीं, फिर ऐसा बोगियों की तादाद बढ़ती गई। अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन हमारी 21 बोगियों तक तादाद हो गई। लेकिन प्लेटफार्म को उसी अंदाज से बनाया गया जो 8 और 10 और 15 के हिसाब से था। तो अब हमें गुंजाइश थी, हमें ज़रूरत भी थी इस बात की, तो इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट की कि सर इसको जो है ना, आप कम अज़ कम हमें 21 गाड़ियाँ, कोचेज़ आसानी से आ सकें। क्योंकि ख़ासतौर ग्रीन लाइन के पैसेंजर और तेज़गांव के पैसेंजर, खैरमेर के पैसेंजर, वो बेचारे नीचे उतरते और चढ़ते थे। अब उन लोगों को आराम से वो उतर भी सकेंगे और चढ़ भी सकेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो पहले काफ़ी गैप था, 2-3 फुट का उतर के जाना पड़ता था, अब वो नहीं होगा, वो सीधा प्लेटफॉर्म पे जिस तरह नौकरी में होगी। वो क्योंकि यार्ड में ही उतरते थे, यार्ड से में ही चढ़ते थे,
तो ज़ाहिर है उनको मुश्किलात आती, ख़ासकर माज़ूर लोग, तो औरतें और बूढ़े लोग, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। ये आपने सफ़र के बाद आपकी ज़बानी सुना, उनका कहना ये था कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ख़ास तौर पे उन मुसाफिरों को जो है सहूलत मैसर आ जाएगी। अब चलेंगे हम उन मुसाफिरों के पास और मुसाफिरों से पूछे कि जब उनको ये सहूलत मैसर आ जाएगी तो उन्होंने इस बारे में अपने इज़ारात, अपने ख्यालात का इज़हार किन अल्फाज में किया, ये उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनवाते हैं। अशफाक, ये बताइएगा, क्योंकि जब ट्रेन आती है सामान मुसाफिरों का भी होता है, कार्गो का भी होता है, तो प्लेटफॉर्म नीचे था, हार्ड एरिया में चला जाता था वार्ड, तो अब वो बन रहा है तो आपको सहूलत मिलेगी? सर जी अब बड़ी वड्डी सहूलत मिल गई है सर, वो तो बहुत बड़ी सहूलत मिल चुकी है हमें। वो हम बहुत मुश्किलात में थे, इसलिए कि सामान जब बैग उतारना पड़ता था तो काफ़ी हद तक मुसाफिर जो बुज़ुर्ग आदमी थे, ख़वातीन थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी और वो हमें कहते थे हमें किसी तरीके से यहाँ से उतारा जाए, तो उनको फिर बताते थे कि ये कोच 4-5 कोचें क्रॉस करेंगे ट्रेन के बीच में से, तो फिर आप उतर जाएंगे प्लेटफार्म पे। जितना ये काम होगा हर इंसान की बेहतरी के लिए, जो इंसान जब बेहतर होगा तो आपका जो ये जो सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा हर बंदा। बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, ज़्यादा हैवी जो औरतें हैं, कोई बंदे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो आसानी से चढ़ सकेंगे, उतर सकेंगे, और सफाई के भी लिहाज से भी बहुत अच्छा हुई काम हो रहा है। और ये जो काम हो रहा है ना प्लेटफार्म का, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आसानी से चढ़ भी सकते हैं, नीचे भी उतर भी सकते हैं, और गाड़ी की भी सामान को भी ले जाने में प्रॉब्लम होती है? सामान भी सुकून से लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, इनके ज़्यादा उठाना नहीं पड़ रहा क्योंकि वजनी सामान भी होता है इनके पास, बैग भी शॉपर भी होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने वालदा को अपने साथ लेके आए हैं व्हील चेयर पे। उनसे जानते जब ये सहूलत मैसर आ जाएगी तो वो क्या होगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सर, प्लेटफॉर्म की अपग्रेडेशन हो रही है, पहले 4 फुट नीचे चला जाता था, कुछ बोगियाँ ऊपर थी, कुछ नीचे, मुसाफिरों को बड़ी प्रॉब्लम, खासतौर पर बुजुर्ग और व्हील चेयर पे आने वाले, अब वो सहूलत मैसर आ जाएगी तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे बुज़ुर्ग मुसाफिर, छोटे बच्चे, ख़वातीन आसानी से नीचे उतर जाएंगे और आसानी से चढ़ सकेंगे। आमतौर पर क्या होता था कि जो लंबी गाड़ियाँ हैं, ख़ासतौर पर तेज़गाम या खैबर मेल, उसके बहुत सारी बोगियाँ जो सी थी वो प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाती थी। तो ये बहुत अच्छा है कि अब एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से मिला दिया जाएगा और उससे बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को और बच्चों को बहुत आसानी होगी। ये नाज़रीन, आपने सुना, मुसाफिरों का कहना था कि बड़ी सहूलत मिल जाएगी और 150 साल के बाद ये अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और उन ख़वातीन के लिए जिनसे चला नहीं जाता, और ख़ास तौर पर जो व्हील चेयर पे आते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म एक जैसा हो जाएगा, तो गाड़ी जो है चाहे वो 10 बोगियों की हो, 12 बोगियों की हो, 15 की हो, 20 की हो, वो तमाम की तमाम एक जैसे प्लेटफॉर्म पे उतरा करेंगी और मुसाफिर समेत ख़ास तौर पे कुलियों को जो बड़ा भारी भरकम सामान उठाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। और कुलियों ने भी जो है बड़ी इस बात की खुशी का इज़हार किया है कि देर आए दुरुस्त आए, बड़े अरसे के बाद किसी ने मुसाफिरों उनके बारे में भी सोचा कि उनके लिए भी सहूलियात फराहम की जाए। बहरहाल रेलवे जो है सिर्फ पटरी का नाम नहीं है या ट्रेन का नाम नहीं है, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है। और हुक्मरान जो हैं, ख़ास तौर पर हनीफ अब्बासी और रेलवे इंतज़ामिया कोशिश भी कर रही है कि ज़्यादा ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ, वक्त पे रेलवे को चलाएं, ताकि लोगों को जो लेट हो जाती हैं मुसाफिर ट्रेनें, उसकी वजह से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुसाफिरों ने ये भी कहा कि हम स्टेशन आके बैठिए थे, 3-3 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। अगर ये सहूलत भी उनको मैसर आ जाए कि जो वक्त दिया गया उस वक्त पे ट्रेनें जो हैं वो चली जाएँ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर आ जाएगी। बहरहाल रेलवे की तारीख़ में लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक तारीख़ी जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा और हज़ारों लाखों मुसाफिरों को सहूलत मैसर आ जाएगी।